हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब तक हम ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ा है हमने और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना है। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंगल पे उनकी क्या वैल्यूज होंगी। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कि 0 पे, 30 पे, 45, 60 और 90 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, तो राइट एंगल हमेशा याद रखना। तो हमेशा क्या बनेगा? एक राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में एक बेस होगा। अगर एंगल यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 हो जाए, ये मान लो थीटा था हमारे पास, ठीक है, ये अगर 0 हो जाए यहां से, यानी कि ये घट जाए, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये धीरे धीरे कम होते 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 परपेंडिकुलर वैनिश हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो एग्जैक्टली बेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर वैनिश आउट, यानी कि खत्म हो गया। परपेंडिकुलर खत्म का मतलब 0। ठीक है, बेस हमने ए मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज उसके एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो हाइपोटेन्यूज भी ए हो जाएगा। ठीक है, बेस हमने ए मान लिया तो हाइपोटेन्यूज भी ए हो जाएगा और परपेंडिकुलर 0। अब ये तीनों चीजें चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि साइन कोस टेन को हम P बाय एच, B बाय एच और P बाय बी लिखते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू क्या है इसमें? 0। H की वैल्यू क्या है? A। 0 बाय कुछ भी होगा वो 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोस क्या होता है? B बाय एच। B कितना है? A। H कितना है? A। तो A बाय A से ये कैंसिल, कितना आ गया? 1। यानी कि साइन 0 पे वैल्यू कितनी होगी? 0, और कोस 0 पे वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, अब ये दो वैल्यू पता होने के बाद इनकी वैल्यू ट्रायंगल से ना भी निकाले तो वैसे ही निकाल सकते हैं हम, क्योंकि टेंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0 आ जाएगा यहाँ पे थीटा की जगह, तो यहाँ भी 0 और यहाँ थीटा की जगह भी 0। तो साइन 0 0 और कोस 0 1, तो कितना आ गया? और 0। अब बाकी सभी क्या है? तीनों कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी भी बोल सकते हैं। नॉट डिफाइंड फॉर्म। अब आ गया सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1 ही आ जाएगा, तो सीकेंट भी क्या होगा? 1 होगा। अब कोट है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल वही आ गया, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ये भी क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 पे हमारे पास क्या क्या है? साइन 0 0, कोस 0 1, टेंजेंट 0 0, कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड, सीकेंट 0 1 और कोट 0 नॉट डिफाइंड। ये किससे आए? जब परपेंडिकुलर वैनिश हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेस के इक्वल आ जाएगा, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा 0 यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंगल हमारे पास आया 30 और 60 एक ही ट्रायंगल से समझ में आ जाएंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी। ये मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? तीनों एंगल 60 डिग्री की। ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री के। अगर ऊपर वाले वर्टेक्स से मैं एक एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर डालूं, तो वो नीचे वाले इस बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इक्विलेटरल तो एक साइड को ए मान लेंगे तो दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, तो ये पूरी कितनी हो गई? ए। ठीक है, तो इसको पॉइंट दें ए बी सी, यहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको डी बोल देंगे। तो एडी की लेंथ कितनी होगी? एडी ये कितनी होगी? a/2। ठीक है, एडी आ गया a/2, ए भी आ गया ए, ये निकालना है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी हमको। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है हाफ इसमें, तो ये 60 था, तो ये कितना हो जाएगा? 30, ये 90, ये 60। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए स्क्वायर। पी कितना है? पी निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये इधर चला जाएगा, a² बाय 2 का a² बाय 4,
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ये हट जाएगा, तो इसका भी रूट करना होगा। ठीक है, ये हो गया 4a² माइनस a², 3a² बाय 4 का रूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, √3a/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, √3a/2। अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी है। ठीक है, बस अब इनको रखना है और सोल्व करना है। अब पहले देखेंगे 30 के लिए। 30 के लिए इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो। ठीक है, ये घूम गया, ये कितना हो गया 60। ठीक है, ये कितना हो गया 30, ये 90, यानी कि ये ऐसे रोटेट हो गया। ये बेस बन गया, यानी कि ए पॉइंट कहां चला गया, यहाँ पे, बी कहां आ गया, यहाँ पे, डी यहाँ आ गया। और ये कितना था, √3/2a, ये कितना था, a/2, ये कितना था, a। ठीक है, बस 3। अब यहां से इसको भूल जाओ, यहां से इसको, ये 60 के लिए निकालने के लिए आ गया हमारे पास, ये 30 के लिए। अब sin 30 पे कितना होगा, p/h। p कितना है, a/2, h कितना है, h ये रहा, a यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि a यहाँ पे आ जाएगा, a से कैंसिल, 1/2 कितना आ गया, 1/2। अब एक कोस की ओर निकालो, बाकी सबकी उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कोस की क्या आएगी, b/h, b कितना है, √3/2a, और बाय में a यहाँ पे वापस यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, √3/2 आ गया। ठीक है, अब इतना काम √3 के लिए हमारे पास हो गया। अब ये 4 है, ये सीधा आ जाएगा साइन बाय कोस, ये ऊपर जाएगा 1/√3, यानी कि साइन बाय कोस, ये 2 यहाँ पे और √3 यहाँ पे, तो ये रेसिप्रोकल होके 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। अब कोसिकेंड साइन का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। सीकेंड कोस का उल्टा तो 2/√3, कोट टेंजेंट का उल्टा तो √3। 30 क्या आ गया, अब 60 का यहां से आ जाएगा। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, √3/2a, बेस इक्वल है a/2, और हाइपोटेन्यूज इक्वल है a के। ठीक है, सीधा निकाल दो, सिर्फ साइन और कोस की निकाल लो, बाकी सबकी अपने आप निकल जाएगी। p/h यानी कि √3/2a डिवाइडेड बाय h, a से कैंसिल, √3/2 यहां 60 की आ गई, साइन 60 की। ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालनी है कोस। कोस की क्या होगी, b कितना है, a/2, और डिवाइड बाय a, हाइपोटेन्यूज, a यहाँ पे आ गया, a से कैंसिल, 1/2। ठीक है, अब साइन और कोस की निकल गई है, तो टेंजेंट की निकालनी कोई बड़ी बात नहीं है। टेंजेंट की क्या होगी, साइन बाय कोस, यानी कि √3/2 बाय में 1/2, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, √3/2 इंटू में 2/1, 2 से 2 कैंसिल, √3, तो ये कितनी आ गई, √3। ठीक है, अब ये इसका उल्टा, तो 2/√3, साइन का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड, तो होगा 2। अब कोट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो 1/√3, सारे बन गए। अब बाकी है 45 और 90। एक बार 90 का देख लेते हैं। देखो 0 था तो एंगल यहाँ पे इधर कम हो रहा था, ये यहां आ रहा था। ठीक है, अब अगर हम इसको 90 बनाएंगे तो ये उठता जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये बेस इधर आना होगा, बेस को। ठीक है, ये यार यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, समझने के लिए एक बार देखें। देखो ये है मान लो 60, 45। ठीक है, अब अगर इसको 60 होना है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये इधर थोड़ा। ठीक है, ये है मान लो 60, तो ये थोड़ा और इधर आएगा। ये है मान लो 80, ये थोड़ा और इधर बिल्कुल इसके पास आ जाएगा। ये है 85, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे आ जाए ये, और बिल्कुल इसके पास ऐसे, ये क्या हो जाएगा 90। तो एक सीधी लाइन आएगी, वो भी वर्टिकल वाली। तो वर्टिकल एक
लाइन आ जाएगी, ये वर्टिकल लाइन आ गई। बेस कहाँ है 90 डिग्री इसी के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी वहीं पे बेस पे, तो बेस का एंगल कितना हो गया 90 और ये भी 90। ठीक है, ये ऐसे एंगल आ रहा है इसी के ऊपर 90 डिग्री का, और यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, और यहीं क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर, उसको ए मान लेंगे, और बेस क्या हो गया 0। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, तो ए बाय ए 1 आ गया 90 पे। ठीक है, अब कोस होता है 0 बाय ए, ये इक्वल टू 0 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 0 आ गया। अब इन सबका वैसे फॉर्मुलेशन निकालेंगे, टेंजेंट इक्वल टू साइन बाय कोस 1 बाय 0 नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद कोसिकेंट साइन का उल्टा तो 1 का रेसिप्रोकल 1, सीकेंट कोस का उल्टा तो 0 बाय 1 क्या आएगा 1 बाय 0, 0 बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, उसके बाद एक कोट बच गया, कोट किसका उल्टा है टेन का, टेन नॉट डिफाइन है तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, टेन कोट वैसे क्या होता है कोस अपॉन रेसिप्रोकल यानी कि 0, क्या आ जाएगा कोट क्या आ जाएगा कोस अपॉन साइन, अगर टेन का उल्टा है तो कोस अपॉन साइन, तो ये कितना आ गया 0 बाय 1, तो कितना आया 0। ठीक है, यहां तक आया समझ। अब हमारे पास बाकी है एक एंगल, वो है 45 डिग्री का। 45 डिग्री में क्या होगा, सॉरी 45 डिग्री में क्या होगा, ये 90 ये 45, तो ये थर्ड एंगल क्या बच गया ये भी 45, यानी कि दो एंगल एक जैसे हो जाएंगे। अब दो एंगल एक ही ट्रायंगल में इक्वल है, तो ट्रायंगल दो एंगल जो इक्वल है उनके अपोजिट जो भी साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी। अगर मान लो ये ए है तो ये भी क्या होगी ए होगी। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो फिर हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर, ये भी कितना है ए स्क्वायर, ये आ गया 2a स्क्वायर, इसका रूट तो इसका भी रूट, ये स्क्वायर से कट गया, ये आ गया रूट 2a, h कितना आ गया रूट 2a, परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है a। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए से कैंसिल 1 बाय रूट 2, साइन आ गया 1 बाय रूट 2। अब कोस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाय ए बाय में रूट 2a, ए से कैंसिल 1 बाय रूट 2, ये भी क्या आ गया 1 बाय रूट 2। अब टेन कोस कोसिकेंट ये सब हम खुद निकाल सकते हैं, टेन का क्या होगा साइन बाय कोस, 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, कोसिकेंट इसका उल्टा 1 बाय रूट 2 का रूट 2, सीकेंट कोसिकेंट का उल्टा ये भी रूट 2, कोट टेंजेंट का उल्टा 1 बाय 1 का 1। तो हमारे पास पूरा टेबल तैयार हो गया, क्या है साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1, कोसिकेंट 1 साइन 0, ये ऐसे ही चलेगा, ध्यान से देख लो और ये बना लेंगे आराम से और याद भी हो जाएगा। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले याद हो तो ये चारों हम आराम से निकाल सकते हैं, टेंजेंट इन दोनों का, कोसिकेंट कोस अपॉन साइन, कोसिकेंट साइन का उल्टा, कोट कोस अपॉन साइन, सीकेंट कोसिकेंट का उल्टा।